Hello everyone, welcome to my channel Easy with me. So we were doing English grammar in use by Raymond Murphy. So we are done with unit number 50, that was questions. Unit number 49 was also questions, but here we discussed very simple questions like how a short questions are formed. In the next unit we learned that how the word order gets changed when we used extra sentence with our question like do you know, can you tell me, could you tell me what, आई डोंट नो वाई, यू नो वेयर. सो ये जब हम लगाएंगे तो हमारा वर्ड ऑर्डर चेंज होगा. सो ये सारा हमने कर लिया था. दैट यूनिट वॉज वेरी मच इंटरेस्टिंग. So today is also interesting and very simple easy unit, that is unit number 51, auxiliary verbs. Now the question is, what are auxiliary verbs? So these are the verbs that are used with the main verb, like they work like a helping verb. ओके सो हमारी मेन वर्ब के साथ में ये यूज़ होंगे. सो क्या क्यों यूज़ करेंगे? बिकॉज हम इनको ऐसे यूज़ करेंगे कि हमारा जो सेंटेंस है उसका मूड कैसा है, या फिर कौन सा टेंस यूज़ हो रहा है, प्रेजेंट में है कि पास्ट में है. सो ये सारी चीज़ें डिपिक्ट करती हैं हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स. ओके सो ऑक्सिलरी वर्ब्स में हैव, डू, कैन एक्सेट्रा हो सकता है. और यहाँ पर आई थिंक सो, आई होप सो, इनके बारे में भी देखेंगे. बिकॉज आपने नॉर्मली देखा होगा कि लोग यूज़ कर आई थिंक सो, आई होप सो, आप किसी को कुछ पूछ रहे हो तो वो ऐसे बोलते हैं. सो टुडे वी विल डिस्कस हाउ वी कैन यूज़ दैम इन आवर कन्वर्सेशन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ ये जो सेंटेंस है यहाँ पर एक मेन वर्ब होगी और मेन वर्ब के साथ में जो होगी वो ऑक्सिलरी वर्ब्स होगी. ऑक्सिलरी इज हेल्पिंग वर्ब. ओके सो विदाउट ऑक्सिलरी वर्ब्स द सेंटेंस इज इनकम्प्लीट. ओके तो आपको अच्छी से पता नहीं चलेगा कि वो जो हम द पर्सन व्हाट द पर्सन इज ट्राइंग टू से. ओके जैसे आई हैव लॉस्ट माई कीज, मैंने अपनी कीज़ गुम कर दी हैं, गुमा दी हैं. लॉस्ट, आई लॉस्ट माई कीज़, बट आप हैव लगाओगे सो देन द सेंटेंस इज मोर क्लियर टू द पर्सन. लाइक हैव इज ऑक्सिलरी वर्ब. यहाँ पर हमारी ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो ये सारी हैं और जो हमारी मेन वर्ब है वो ये वाली हैं. क्लियर? सो शी कांट कम टू द पार्टी. शी कांट कम टू द पार्टी, वो पार्टी में नहीं आई. द होटेल वॉज बिल्ट 10 years ago. द होटेल बिल्ट 10 years ago, बट वॉज लगाएंगे तो अच्छा होगा ना. द होटेल वॉज बिल्ट 10 years ago. वेयर यू लिव गलत होगा. वेयर डू यू लिव. ओके सो वेयर डू इज ऑक्सिलरी वर्ब हेयर, लिव इज मेन वर्ब हेयर. राइट सो ये मैंने आपको बता दिया. नेक्स्ट हम और यूजेस देखेंगे, देन यू विल गेट मोर क्लैरिफिकेशन अबाउट द ऑक्सिलरी वर्ब्स. लाइक यू कैन यूज एन ऑक्सिलरी वर्ब व्हेन यू डोंट वांट टू रिपीट समथिंग. जैसे आप कोई कुछ पूछ रहा है तो आप आंसर में भी येस और नो कह के वो सेम सेंटेंस सारा ही रिपीट करते हो. सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, इंस्टेड ऑफ डूइंग सच बोरिंग थिंग्स, you can opt to use these auxiliary verbs here. So today I will tell you how you can go through it. जैसे हैव यू लॉक्ड द डोर, क्या आपने डोर लॉक कर दिया है, पूछ रहा ना. तो आंसर में आप क्या बोलेंगे? अगर कर दिया होगा तो आप बोलेंगे हाँ कि मैंने डोर क्लोज कर दिया है. येस आई हैव लॉक्ड द डोर. बट एज आई हैव जस्ट टोल्ड यू दैट you can avoid repeating the sentence, so you can say instead yes I have. बस आप इतना भी लिख दोगे ना, देन इट इज़ सफिशेंट कि आपका आंसर क्लियर है कि हैव यू लॉक द डोर, कि आपने डोर बंद कर दिया है. आंसर में आप बोलेंगे येस आई हैव, कि इसका मतलब होगा कि हाँ मैंने डोर लॉक कर दिया है. सो आई हैव लॉक्ड द डोर, इसका ये मतलब है. ओके आई हैव. नेक्स्ट लिखिए, गैरी वॉजंट वर्किंग बट लॉरा वॉज. गैरी जो काम नहीं कर रहा था, वॉजंट वर्किंग, वॉजंट मतलब वॉज नॉट वर्किंग, बट लॉरा वॉज वर्किंग. इसकी जगह पर हम लॉरा वॉज तक भी स्टॉप कर देंगे ना तो अच्छा है. बट लॉरा वॉज, इसका मतलब कि गैरी तो काम नहीं कर रहा था लेकिन लॉरा कर रही थी. नेक्स्ट इज जेसिका
कुड लैंड मी द मनी बट शी वॉन्ट, यहाँ पर शी वॉन्ट लैंड मी द मनी की जगह पर लिख दिया हमने शी वॉन्ट. वॉन्ट इज विल नॉट. ओके. नेक्स्ट इज यूज डू डज डिड फॉर द प्रेजेंट एंड पास्ट सिंपल. जब आपके पास प्रेजेंट हो या पास्ट सिंपल हो तब आप डू डज और डिड यूज़ करेंगे. लाइक डू यू लाइक अनियंस, क्या आपको अनियंस पसंद है? अगर मैं आपसे पूछूँ तो आप क्या करेंगे? येस आई लाइक अनियंस. तो इसकी जगह आप सिंपली बोलें येस आई डू. ओके. इट्स मोर गुड आई वुड से. डू यू लाइक अनियंस? येस आई डू, कि मुझे अनियंस पसंद है. नेक्स्ट इज डज साइमन लिव इन लंडन. क्या साइमन जो है वो लंदन में रहता है? येस ही डिड. सो ही डिड बट ही डजंट एनी मोर. इसका क्या मतलब हुआ? ही डिड बट ही डजंट एनी मोर, मतलब पहले रहता था पर अब नहीं रहता है. मतलब कहाँ? लंदन की बात हो रही है. ओके. सो ही डिड लिव इन लंदन बट ही डजंट लिव लंदन हेयर लंदन एनी मोर. इसकी जगह पर आप सिंपल लिखिए ही डिड बट ही डजंट एनी मोर. पहले रहता था अब वो लंदन में नहीं रहता. नेक्स्ट इज यू कैन यूज ऑक्सिलरी वर्ब्स टू डिनाई व्हाट समबडी से. कुछ कभी आपको ना करनी हो ना कि हाँ मुझे ये काम नहीं करना, तो भी आप ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज़ करें. जैसे यू आर सिटिंग इन माई प्लेस, आप मेरी जगह पर बैठे हो. यू आर सिटिंग इन माई प्लेस. नॉट, आई एम नॉट, मैं नहीं बैठी. नो आई एम नॉट. यहाँ जैसे आई एम नॉट सिटिंग इन योर प्लेस, इसकी जगह पर आप सिंपली बोलो नो आई एम नॉट, कि मैं नहीं बैठी, मैं अपनी जगह पर बैठी हूँ, आपकी जगह पर नहीं बैठी. यू डोंट लॉक द डोर बिफोर यू लेफ्ट. जाने से पहले आपने डोर लॉक नहीं किया था. येस आई डिड, मैंने किया था. आई लॉक द डोर, इसका मतलब इसकी जगह आप सिंपली बोलो येस आई डिड, मैंने किया था. ओके. मतलब डिनाई कर रहे हो ना, कि मना ही करे एक साथ. उसने पूछा कि आपने लॉक नहीं किया था, आप बोले कि नहीं मैंने तो किया था, येस आई डिड. ओके. सो ये है. नेक्स्ट इज वी यूज हैव यू, इजंट शी, डू दे एक्सेट्रा टू शो इंटरेस्ट इन व्हाट समबडी हैज सेड और टू शो सरप्राइज. लाइक किसी ने भी क्या कहा और या फिर आप सरप्राइज हो कि हैरान हो कि ये कैसे हुआ, तभी भी आप ये यूज़ करेंगे. कौन कौन से? हैव यू, इजंट शी और डू यू एक्सेट्रा. लाइक आई हैव जस्ट सीन स्टेफन, मैंने अभी अभी स्टीफन को देखा. ओ हैव यू. ओके. ओ हैव यू, क्या सच में देखा? हाउ इज़ ही, वो कैसा है? सो आपको एक चीज़ और जो यहाँ पर नोटिस करनी है, हैव यू आया है ना, मतलब यू जो है पीछे चला गया और वर्ब जो है पहले आई. यहाँ पर देखो ओ इजंट शी बाद में आया, इजंट पहले. वर्ड ऑर्डर देखो, वर्ड ऑर्डर चेंज हो गया. ठीक है. डिड इट आ गया, आर दे आ गया, दे आर की जगह पर आर दे आ गया. सो क्वेश्चन है ना. सो क्वेश्चंस मैंने अभी आपको पिछले सिखाए कैसे बनाने हैं, तो वही सारे रूल्स पिछले वाले पीछे नहीं छोड़ देने, उनको साथ साथ में कैरी करना है और अपने जो सेंटेंस आप बनाएंगे आगे वाले यूनिट्स में अप्लाई करना है, बिकॉज आपको इसकी एक्सरसाइजेस भी करनी है सॉल्व. सो नेक्स्ट इज यस लीज़ा इज़ंट वेरी वेल टुडे. लीज़ा आज अच्छी नहीं है. वेरी वेल मतलब उसकी तबीयत ठीक नहीं है. ओह इज़ंट शी, क्या इज़ंट शी का मतलब कि क्या सच में ठीक नहीं है. व्हाट्स रॉन्ग विद हर, क्या हुआ है उसे. व्हाट्स रॉन्ग विद हर. ओके. ये जो ऐसे सेंटेंस है अपनी लाइफ में यूज़ कर, अपनी डेली कन्वर्सेशन में, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली में, सबके साथ आप यूज़ कर, बिकॉज दे आर वेरी वेरी कॉमन. इट रेन्ड एवरी डे ड्यूरिंग आवर हॉलीडे. जब हमारे हॉलीडेज थे तो हर रोज़ बारिश होती रही. डिड इट, व्हाट अ शेम, मतलब क्या सच में होती रही. अगर आपके हॉलीडेज हैं तो रोज़ रोज़ बारिश होगी तो आप इंजॉय कैसे करोगे. सो डिड इट, व्हाट अ शेम. सो इट्स अ इनफॉर्मल वे. जेम्स एंड तानिया आर गेटिंग मैरिड. सो जेम्स एंड तानिया की शादी हो रही है. दे आर गेटिंग मैरिड. आर दे रियली. सो दिस इज़ अ सरप्राइजिंग फॉर्म कि सच में उनकी शादी हो रही है. सो आर दे रियली. ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जिससे आप
क्वेश्चन फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, और आपको डिनाई करना हो तभी भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताए सारे। ओके, और वी यूज़ ऑक्सिलरी वर्ब विद सो एंड नीदर। सो के साथ और नीदर के साथ भी यूज़ कर, जैसे आई एम टायर्ड, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं थकी हुई हूँ, और आप बोलो कि हाँ मैं भी थकी हुई हूँ, सो मैं बोलूँगी आई एम टायर्ड, देन यू कैन से सो एम आई, कि मैं भी टायर्ड हूँ, बिकॉज मैं भी थकी हूँ, सो आई एम टायर्ड टू, मैं भी थकी हूँ, इसकी जगह आप बोले सो एम आई। आई नेवर रीड न्यूज़पेपर्स, मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती, सो यहाँ पर आप लिखोगे नीदर डू आई, मैं भी नहीं पढ़ती, नीदर डू आई। सारा हैजंट गॉट अ कार, सारा के पास कार नहीं है, नीदर हैज़ मार्क, मार्क के पास भी नहीं है। ओके, यहाँ पर भी वर्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, जैसे सो एम आई एम की जगह यहाँ पर आप देखो क्वेश्चन नहीं है, फिर भी वर्ड ऑर्डर चेंज है, जैसे सो एम आई, यहाँ पर कोई क्वेश्चन तो नहीं है बट फिर भी एम पहले है, आई सब्जेक्ट जो है वो बाद में है, डू आई डू की जगह पर डू आई है, मार्क हैज़ की जगह पर हैज़ मार्क है, सो ये चेंज है। फोकस ऑन द वर्ड ऑर्डर वेरी केयरफुली। यहाँ पर नोट द वर्ड ऑर्डर आफ्टर सो एंड नीदर, बिकॉज सो एंड नीदर के साथ में वर्ड ऑर्डर चेंज होता है। आई पास द एग्ज़ाम, मैंने एग्ज़ाम क्लियर कर दिया, आई पास्ड। सो डिड पॉल, कि पॉल ने भी कर लिया, सो डिड पॉल। ओके, इंस्टेड ऑफ नीदर यू कैन यूज़ नॉर, नीदर की जगह पर नॉर भी लगा सकते हो, और यू कैन ऑल्सो यूज़ नॉट और ईदर, जैसे आई डोंट नो नीदर डू आई, मुझे नहीं पता, वो बोला नीदर डू आई, मुझे भी नहीं पता, और नो डू आई, मुझे भी नहीं पता। सारे सेंटेंस का सेम ही मतलब, बस स्ट्रक्चर अलग अलग कि आपको कैसे कैसे ऑप्शंस है ना, आप कैसे कैसे यूज़ कर सकते हो। नीदर डू आई, नॉट डू आई, और यहाँ पर आई डोंट ईदर, आई डोंट ईदर, इसका भी सेम ही मतलब है, नीदर डू आई, नॉट डू आई डोंट ईदर। ओके, नेक्स्ट इज हमारा आ गया आई थिंक सो, आई होप सो एक्सेट्रा। आफ्टर सम वर्ड्स वी यूज सो व्हेन वी डोंट वांट टू रिपीट समथिंग, जब आप कुछ रिपीट नहीं करना चाहते तो आप वर्ब के बाद सो लगा सकते हो, जैसे मैंने आपको कुछ पूछा तो आप बोले कि हाँ आई थिंक सो, मुझे भी ऐसा ही लगता है, ऐसा ही लगता है की जगह पर आप बोल सकते हो सो, आई थिंक सो। सो आर दोज पीपल कोरियन, क्या वो लोग कोरियन हैं, तो आप बोलो कि हाँ मुझे भी लगता है कि वो कोरियन है, इसकी जगह पर आप बोलोगे कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, सो आई थिंक सो, आई थिंक सो। सो विल यू बी एट होम दिस इवनिंग, क्या आप इस इवनिंग को घर पे होंगे, आई एक्सपेक्ट सो, मैं हो सकता हूँ, मुझे भी लगता है कि आई एक्सपेक्ट सो। नेक्स्ट इज डू यू थिंक केट हैज़ बीन इन्वाइटेड टू द पार्टी, क्या आपको लगता है कि केट को पार्टी में इन्वाइट किया गया, आई सपोज सो, आई सपोज सो। आपको देखना है कि थिंक आएगा, एक्सपेक्ट आएगा कि सपोज आएगा, ठीक है, आई सपोज सो लगा दिया कि ऐसा ही, मुझे भी ऐसा ही लगता है। सो इन द सेम वे यू, आप ये भी लिख सकते हो आई होप सो, आई गेस सो, आई एम अफ्रेड सो, आई होप सो मतलब मुझे भी ऐसा ही लगता है, आई गेस सो, ये सारे हैं, ठीक है, आप कोई भी यूज़ करिए, आपको बस ध्यान रखना है कि आपका जो क्वेश्चन है वो किस फॉर्म में है। ओके, नेक्स्ट इज द यूजुअल नेगेटिव फॉर्म्स, आप इसको नेगेटिव में भी यूज़ है, जैसे आई थिंक सो की जगह पर आई डोंट थिंक सो, ठीक है, आई एक्सपेक्ट सो की जगह पर आई डोंट एक्सपेक्ट सो। ओके, ओके, आई थिंक सो, आई एक्सपेक्ट सो की जगह आई डोंट थिंक सो, आई डोंट एक्सपेक्ट सो। आई होप सो, आई होप सो, अच्छा आई होप सो एक स्पेशल केस है, यहाँ पर आपको आई डोंट होप सो नहीं लिखना होता, यहाँ पर आपको लिखना होता है आई होप नॉट, आई होप नॉट सो, ठीक है, आई डोंट होप नहीं आना, वो गलत होगा आपका। थिंक के साथ आई डोंट थिंक, आई डोंट एक्सपेक्ट ये चलेगा, पर होप के साथ नहीं, आई होप नॉट। आई एम अफ्रेड सो, आई एम अफ्रेड नॉट, आई गेस सो, आई गेस नॉट, ये सारे, ठीक है, ये सारे ही आपको ध्यान, यहाँ पर आप डोंट नहीं लगाओगे। ओके,
आई सपोज सो, आई डोंट सपोज सो, ठीक है, या फिर आई सपोज, सपोज के साथ बोथ द फॉर्म्स आर पॉसिबल। आई डोंट सपोज सो, आई सपोज नॉट, बोथ आर पॉसिबल। जैसे मैंने आपको पूछा इज़ दैट वुमन अमेरिकन, क्या वो वुमन अमेरिकन है, आप बोलोगे आई थिंक सो, मुझे भी लगता है आई थिंक सो। और या फिर आई डोंट थिंक सो, लगता है तो बोलोगे आई थिंक सो, नहीं लगता तो बोलोगे आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता, ठीक है। डू यू थिंक इट विल रेन, क्या आपको लगता है कि बारिश होगी, आई होप सो, आई होप्स मैंने आपको बोला ना, होप्स हो, अफ्रेड सो, या इनके साथ आप डोंट नहीं लगाओगे, सो आई होप सो, या फिर आई होप नॉट, कि मुझे नहीं लगता बारिश होगी, या फिर लगता है तो बोलो आई होप सो, नहीं लगता तो आई होप नॉट। सो विद दिस आपको सारा ये यूनिट आपका डन है। सो आई होप सो कि आपको ये क्लियर होगा, है ना। अगर आपको क्लियर है, समझ आई अच्छे से, देन डू हिट द लाइक बटन, बिकॉज आपको अगर समझ में आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब दिस, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।